हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऐसे सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांट्स जो आपके घर या गार्डन की खूबसूरती को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। कुछ प्लांट्स लश ग्रीन है, कुछ ट्रेलिंग ब्यूटीज़ है और कुछ ऐसे हैं जो देखने में ही सूदिंग फील देंगे। हैंगिंग बास्केट में लगाए गए पौधे ना सिर्फ जगह बचाते हैं बल्कि देखने में भी इतने खूबसूरत लगते हैं कि मन ही खुश हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ 10 बेहतरीन हैंगिंग प्लांट्स। कुछ आप पहले से जानते होंगे और कुछ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे आज मैंने अपने सभी हैंगिंग प्लांट्स को नीचे उतार लिया था क्योंकि मुझे उन्हें एक हल्का सा शावर देना था। गर्मी में ना ये भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं पानी से। तो जब सब नीचे ही थे प्लांट तो सोचा आपको भी एक एक करके दिखा दूं। मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं है हैंगिंग प्लांट्स की, लेकिन जो भी है बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आज का जो पहला हैंगिंग प्लांट्स है वो है मॉन्स्टेरा का। इसे आप स्विस चीज़ प्लांट भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों में जो नेचुरल छेद होते हैं ना वो एकदम यूनिक लुक देते हैं। तो ये जो मॉन्स्टेरा प्लांट है ये बेल की तरह नीचे की ओर लटकता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक्जॉटिक डेकोरेशन करके रखा हो। इसको ब्राइट बट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। सीधा तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जल जाती हैं। पानी तब देना है जब मिट्टी ऊपर से हल्की सी सूखने लगे, ज़्यादा पानी से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो प्लांट है ना इंडोर में भी बहुत अच्छे से चलता है और हैंगिंग बास्केट में तो इसकी वाइन्स और भी खूबसूरत दिखती हैं। अगर आप कुछ लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश ढूंढ रहे हैं तो मॉन्स्टेरा एक परफेक्ट चॉइस है, आप इसको जरूर लगाइए। दूसरा हैंगिंग प्लांट है मंकी टेल कैक्टस। नाम सुनते ही कुछ अलग सा फील होता है ना, और जब आप इसे देखेंगे तो सच में लगेगा जैसे किसी बंदर की फेयरी टेल लटक रही हो। इसके लंबे सफ़ेद बालों जैसे सॉफ्ट स्पाइन्स इसे एकदम अलग और आई कैचिंग बनाते हैं, और जब ये लटकते हैं तो बालकोनी में जैसे कोई सॉफ्ट सजावट कर दी हो। वैसे आज जब मैंने इनको नीचे उतारा और शावर दिया तो वो सारे धूल मिट्टी निकल गई और इसकी हेयरी सरफेस और भी साफ़ सुथरी और प्लफी दिखने लगी। ये कैक्टस है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा पानी से नफरत है इसको। बस मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए फिर पानी देना है और ब्राइट लाइट में रखना है इसको। डायरेक्ट सन में भी ये चल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ धूप में थोड़ा शेड देना बेहतर रहेगा। हैंगिंग बास्केट में जब इसकी लंबी लंबी पूंछें नीचे की ओर झुलती हैं ना तो हर कोई पूछता है कि ये कौन सा प्लांट है। एक बार लगा लें फिर ये सालों तक चलता है। ना ज़्यादा नखरे ना ज़्यादा देखभाल, एक छोटी से छोटी पत्ती से भी ये तैयार हो जाता है। मैंने भी इसको एक छोटी छोटी इसकी जो पत्तियां थी वो लगाई थी और आज देखिए मेरा प्लांट कितना बड़ा हो गया है। तीसरे नंबर पर जो प्लांट है वो है घोस्ट प्लांट। नाम थोड़ा मिस्टीरियस सा लगता है लेकिन ये एक बहुत ही प्यारा और लो मेंटेनेंस सकुलेंट प्लांट है। इसके हल्के ग्रेइश ग्रीन पत्ते जो वो सनलाइट में बहुत खूबसूरत लगते हैं, और जब ये ट्रेल करने लगते हैं ना तो हैंगिंग बास्केट से तो पूरे प्लांट की पर्सनैलिटी ही बदल जाती है, एकदम ग्रेसफुल लुक लगती है। आज जब मैंने इसे नीचे उतार कर शावर दिया है तो इसकी डस्टी कोटिंग हट गई है और असली रंग बाहर आ गया है। सुंदर भी है और हीट टॉलरेंट भी है, यानी गर्मियों में भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्राइट सनलाइट इसे बहुत पसंद है। वाटरिंग थोड़ी ध्यान से करनी है, जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आपने इसको जो वो वाटरिंग करनी है। और मज़े की बात ये है कि ये जो प्लांट है इसे प्रोपगेट करना बेहद आसान है। बस इसकी कोई भी हेल्दी पत्ती तोड़ लीजिए और एक दो दिन सूखने दीजिए और फिर मॉइस्ट मिट्टी या सिर्फ रेत में रख दीजिए। कुछ ही हफ्तों में रूट्स आ जाएंगे और नया पौधा बनने लगेगा। मतलब आप एक बार आपके पास ये घोस्ट प्लांट आ गया तो आप इसके कई बच्चे तैयार कर सकते हैं और दूसरों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस प्लांट को लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। अब बात करते हैं एक ऐसे प्लांट की जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये है पेपरोमिया। इस पेपरोमिया को मैंने कई बार अपनी वीडियोस में अपने शॉर्ट्स में शेयर किया है और हर बार इसकी मासूम सी खूबसूरती मुझे फिर से पसंद आ जाती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज, मोटी मोटी चमकदार पत्तियाँ और वैरायटी ऑफ टेक्सचर, ये सब इसे जो वो बाकी प्लांट से अलग बनाते हैं। और जब इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसकी सॉफ्ट ट्रेलिंग जो वाइन्स होती है ना एक बहुत ही सूदिंग लुक देती है। इसे ब्राइट इन डायरेक्ट लाइट पसंद है लेकिन लो लाइट में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, इसलिए इसे इंडोर के लिए भी परफेक्ट माना जाता है। हफ्ते में एक बार या जब भी मिट्टी इसकी सूख जाए तब इसको पानी देना है, बस ओवर वाटरिंग से बचना है। ह्यूमिडिटी इसको पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा जो वो डिमांडिंग नहीं है कि मुझे ह्यूमिडिटी चाहिए।
प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। इसकी छोटी छोटी जो वो साइड में बहुत सारी वाइन्स निकलती हैं, आप उसको निकालिए और किसी भी छोटे से छोटे कंटेनर में लगा दीजिए। थोड़ी सी मिट्टी जो वो मॉइस्ट होनी चाहिए। कोकोपीट में लगाएंगे तो बहुत जल्दी जो वो रूट्स आ जाती हैं। पेपरोमिया एक ऐसा प्लांट है जो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी में एक चार्म है और शायद यही वजह है कि ये प्लांट जो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अब बात करते हैं उस प्लांट की जो सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं बल्कि एक तरह से मेरा जुनून है, और वो है सिंगोनियम। इसकी खास बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इसकी करीब 21 वैरायटीज़ हैं और दिल से तो मैंने ये ठान रखा है कि दुनिया के किसी भी कोने में इसकी कोई भी वैरायटी होगी ना, वो मेरे घर में ज़रूर होगी। इतना प्यार है मुझे इस प्लांट से। हर वैरायटी का लीफ, शेप, कलर, पैटर्न कुछ ना कुछ नया होता है, और जब इन्हें हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये पूरे सेटअप को एक सॉफ्ट ट्रॉपिकल वाइब्स दे देता है। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट इसे बहुत पसंद है, लेकिन कुछ वैरायटीज़ कम रोशनी में भी एडजस्ट कर लेती हैं। वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिट्टी ऊपर से सूखी लगे तभी इसको पानी देना है। ना ज़्यादा इसको पानी चाहिए होता है, ना बहुत कम पानी देना है। अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो इसमें एरोहेड शेप की पत्तियाँ होती हैं, और जैसे जैसे ग्रो करता है इसकी वेलें नीचे की ओर लटकने लगती हैं। एकदम ड्रीमी लुक देता है। प्रोपोगेशन की बात करें तो बहुत ईजी है इसे प्रोपोगेट करना। किसी भी हेल्दी स्टेम को काटकर जिसमें कम से कम एक नोड हो, पानी या मॉइस्ट मिट्टी में लगा दीजिए। कुछ ही हफ्तों में रूट्स आ जाएंगी। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि छोटे से छोटे कंटेनर में भी लग जाता है। हैंगिंग बास्केट में तो ये अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन छोटे से छोटे कंटेनर में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। अगला जो प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। ये प्लांट एकदम इजी गोइंग दोस्त की तरह होता है, ना ज़्यादा ज़रूरतें ना नखरे, लेकिन जब बढ़ता है तो जैसे हर तरफ हरियाली ही बिखेर देता है। इसके लंबे हरे सफेद स्ट्राइप वाले पत्ते जब लटकते हैं ना तो एकदम झरने जैसे लगते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आते हैं ना, जैसे इसके अपने बच्चे झूला झूल रहे हों। लाइट की बात करें तो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में भी इसकी ग्रोथ तेज़ी से होती है, लेकिन ये कम रोशनी में भी एडजस्ट कर जाता है। वाटरिंग की बात करें तो मिट्टी जब ऊपर से सूखने लगे तब इसको पानी देना है। ओवर वाटरिंग से रूट्स जो है इसकी सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। एयर प्यूरीफाई प्लांट है, नासा की लिस्ट में शामिल है, यानी कि हवा को भी साफ करता है। प्रोपोगेशन की बात करें, इससे आसान प्रोपोगेशन किसी भी प्लांट की नहीं होगी। बस जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स नीचे लटकते हैं ना, उन्हें काट लीजिए और सीधे मिट्टी में लगा दीजिए। कुछ ही दिनों में रूट्स आ जाएंगी और नया प्लांट भी तैयार हो जाएगा। स्पाइडर प्लांट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो गार्डनिंग में नए हैं, और उनके लिए भी जो हर बार कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है चेन प्लांट, जिसे कि बास्केट प्लांट भी कहा जाता है। आज इसकी हालत थोड़ी ख़राब लग रही है। असल में थोड़ी तेज़ हवा चली और ये बेचारा नीचे गिर गया था, मिट्टी तक निकल गई थी इसकी सारा टूट गया था। दोबारा से इसको लगाया है, थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहा है। आज इसको शावर करवाया है तो फिर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन टूटा था ना बहुत बुरी हालत थी इसकी। ये जो प्लांट है ना हैंगिंग बास्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये प्लांट इसको ज़्यादा देखभाल नहीं चाहिए होती है, बस हल्का मॉइस्ट रखना है और ब्राइट लाइट में लटकाना है। बहुत अच्छे से जो ये प्लांट चल जाता है। इसका प्रोपोगेशन भी इजी है। किसी भी हेल्दी स्टेम को काटकर कोकोपीट या नॉर्मल मिट्टी में भी लगा दोगे ना, तब भी ये बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाता है। इसको आप अपने गार्डन में लगाइए और एक एलिगेंट लुक दीजिए अपने गार्डन को। और ये है मेरा एक और प्यारा सा फर्न। अब फिलहाल मैंने इसे हैंगिंग में नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास बास्केट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ऑनेस्टली फर्न की कोई भी वैरायटी हो, जब उसे टोकरी में लटकाया जाए ना तो उसकी ब्यूटी और भी खुलकर सामने आती है। इसके पत्ते हल्के झुके हुए, सॉफ्ट और स्प्रेड होने वाले होते हैं। पूरा कोना हरियाली से भर जाता है। डायरेक्ट धूप से इसको बचाना है, हल्का मॉइस्ट रखना है इसकी मिट्टी को। ह्यूमिडिटी इसको बहुत पसंद होती है। बीच बीच में इसके पत्ते जो सूख जाते हैं उनको साथ साथ निकालना ताकि एरेशन अच्छा बना रहे। प्रोपोगेशन की बात करें, अगर रूट्स वाले हिस्से को जेंटली अलग करें ना तो नया प्लांट जो वो तैयार हो जाता है। कुछ फर्न जो वो स्पॉट्स से भी ग्रो होते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा लगता है इसके लिए, तो इसलिए फर्न को लगाइए। और ये सच बताऊं हैंगिंग में बहुत अच्छा लगता है। जल्दी ही मैं इसको हैंगिंग में जो वो शिफ्ट कर दूंगी। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है एस्पेरिगस फर्न का प्लांट। इस प्लांट की खास बात ये है कि इसकी घनी सॉफ्ट लेकिन हल्की सी कांटेदार दिखने वाली
झाड़ीनुमा जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो राउंड सी बंचेस में ग्रो करती हैं। हैंगिंग बास्केट में ये जो प्लांट है बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी इसको शिफ्ट नहीं किया, नॉर्मल पॉट में ही लगा रखा है। इसका टेक्सचर थोड़ा ना यूनिक जैसा होता है, ना पूरी तरह सॉफ्ट होता है ना ही रफ होता है। इसे ब्राइट इन डायरेक्ट लाइट पसंद होती है और थोड़ा सूखा भी ये झेल जाता है। एक बार ग्रो करने से ये आपकी बालकोनी को लश और वाइल्ड लुक देगा। आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड करिए। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है क्रीपिंग चार्ली का प्लांट। ये भी आज आपको थोड़ा सा सैड दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस में है क्योंकि ये भी नीचे गिर गया था हवा से। दोबारा से मैंने इसको लगाया, हालांकि थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई। आज इसको शावर भी करवाया, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन बहुत बुरी हालत थी, सारा टूट गया था। दोबारा से इसको मैंने जो वो बास्केट में लगाया। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। डॉर्मेसी पीरियड में भी इसकी पत्तियों को मैंने झड़ते नहीं देखा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी हालत इसकी ख़राब है लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड करिए। हैंगिंग बास्केट के लिए ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छा प्लांट है। और आखिर में जिस प्लांट को हर घर में होना ही चाहिए, हमारा प्यारा मनी प्लांट। इसकी हर शेप, लीव्स और तेज़ी से बढ़ती बेलें हर तरह के स्पेस को इंस्टेंटली ब्राइट कर देती हैं। इसे आप पानी की बॉटल में रखो, मिट्टी में लगाओ या हैंगिंग बास्केट में, हर जगह फ्लॉरिश करता है। कम रोशनी में भी ग्रो कर जाता है और साफ़ सुथरी हवा देने वाला टॉप इंडोर प्लांट भी है। इसकी बेलें जब नीचे लटकती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हरियाली की एक खुशबू आपके आसपास बह रही हो। इस प्लांट को लगाना तो बनता ही बनता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे पसंदीदा हैंगिंग प्लांट्स। हर एक का अपना ही अलग अंदाज है, अलग वाइब्स है। कोई बहुत लश ग्रीन है, कोई सॉफ्ट है, कोई डेलिकेट है और कोई बस देखकर ही मन को सुकून दे देता है। इन्हें अपने घर या बालकनी या खिड़की के पास लगाकर तो देखिए, ये सिर्फ हरियाली ही नहीं देंगे बल्कि दिन भर की थकान भी चुपचाप खींच लेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, पौधे लगाना जो वो सजावट पर नहीं है, ये एक अपनापन है, एक कनेक्शन है नेचर के साथ। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी देखभाल और ये प्लांट्स आपको बहुत कुछ लौटा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।